दोस्तों, भारत में पिछले एक दशक से राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्त योजनाओं और सब्सिडी का सहारा ले रही हैं। वहीं ये योजनाएं लोगों को आकर्षित तो करती हैं, लेकिन राज्यों की आर्थिक हालत को खराब कर रही हैं। बिजली, पानी, राशन, महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण जैसी मुफ्त सुविधाएं देने से राज्यों का खर्च बढ़ रहा है, जबकि कमाई सीमित है, जिसका नतीजा ये है कि सड़कें बनाने, स्कूलों में सुधार करने या स्वास्थ्य सेवाओं पे पैसा नहीं बचता है। कई राज्य कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं और उनका विकास रुक रहा है। वहीं हम इस खबर में विस्तार से जानेंगे कि कैसे डबल इंजन सरकार की बैलेंस शीट हो रही है खराब, कैसे डबल इंजन हो रही है दिवालिया, और हम जानेंगे कि कैसे ये योजनाएं राज्यों को दिवालिया होने के कगार पे ले जा रही हैं और क्या समाधान हो सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, भारत के कई राज्यों में चुनाव के समय पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं, जिसमें मुफ्त बिजली, महिलाओं को हर महीने नकद राशि, मुफ्त बस यात्रा और मुफ्त राशन जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। वहीं ये वादे सत्ता पाने का आसान तरीका तो लगते हैं, लेकिन ये योजना लागू करने पे राज्य का बजट बिगड़ जाता है। 2025 से 26 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य कुल मिलाकर के 1.68 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इन योजनाओं पे खर्चा करने वाले हैं, जो देश की GDP का 0.5% है। ये रकम विकास कार्यों से कट के जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य रिपोर्ट्स बताती हैं कि राज्यों की कमाई का बड़ा हिस्सा अब वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी पे चला जाता है। 2023 से 24 में राज्यों की कमाई का 53% हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज पे खर्चा हुआ, जबकि सब्सिडी पे 9% खर्च हुआ है। कुल मिलाकर के 62% कमाई इन जरूरी खर्चों से चली गई। बाकी बचा पैसा विकास पे लगाना मुश्किल हो रहा है। कई राज्यों में तो कमाई का सिर्फ 20 से 25% ही हाथ में बचता है। पंजाब जैसे राज्य में ये सिर्फ 7% है। आपको बता दें कि ये योजनाएं ना केवल खर्च बढ़ाती हैं, बल्कि कर्ज भी बढ़ाती हैं। राज्यों को इन्हें चलाने के लिए बाजार से कर्ज लेना पड़ता है। 2025 में कई राज्यों का कर्ज उनकी GDP के 1/3 या उससे ज्यादा हो गया है। अगर ये चलन जारी रहा तो आने वाले सालों में मूलधन चुकाने का बोझ और बढ़ेगा। वहीं पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां मुफ्त योजनाओं का असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। यहाँ की सरकार ने मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण और अन्य सब्सिडी दी है, जिसका नतीजा 2024 से 25 में पंजाब का कर्ज GDP का 44.5% हो गया है। 2023 से 24 में राज्य की कमाई का 107% हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज पे चला गया, यानी कमाई से ज्यादा खर्च हुआ। जानकारी के अनुसार सब्सिडी पे 21% खर्च हुआ, जिसमें 90% बिजली सब्सिडी थी। इस साल पंजाब को 90,000 करोड़ रुपए का मूलधन चुकाना है, लेकिन हाथ में बचा पैसा इतना नहीं है। अक्टूबर 2025 तक राज्य ने 20,000 करोड़ का कर्ज बाजार से लिया है। वहीं अगर ये योजनाएं जारी रही तो कर्ज और बढ़ेगा, जिसको लेकर विशेषज्ञ कहते हैं कि पंजाब की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है, लेकिन सब्सिडी से उत्पादकता नहीं बढ़ रही है, बल्कि राज्य दिवालिया होने के कगार पे है। आपको बता दें कि राजस्थान भी इसी समस्या से जूझ रहा है। यहाँ का कर्ज 2024 से 25 में GDP का 35% है। राज्य को इस साल 1.50 लाख करोड़ का मूलधन चुकाना है। अब तक 32,000 करोड़ का खर्च लिया गया है, लेकिन बकाया इतना ज्यादा है कि चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ेगा। सब्सिडी पे 14% कमाई खर्च हो रही है। खास बात यह है कि राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं अटकी हुई हैं। लगभग 45 गीगावाट की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता रुकी पड़ी है, क्योंकि सरकार बिजली खरीद समझौते पे हस्ताक्षर नहीं कर पा रही है। 2025 में 4,300 मेगावाट सोलर क्षमता ट्रांसमिशन की कमी से पूरी तरह बंद है। ये 65,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं जो GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण और ट्रांसमिशन देरी से रुकी हैं। अगर ये चलती तो राज्य को कमाई होती, लेकिन मुफ्त बिजली देने से बिजली कंपनियां घाटे में हैं। बिहार में चुनावी वादे पूरे करने पे बोझ इतना बढ़ सकता है कि राज्य के पूंजीगत व्यय का 25 गुना हो जाएगा। 2024 से 25 में कर्ज GDP का 35% है। राज्य की अपनी कमाई कम है और केंद्र से ट्रांसफर पर निर्भरता ज्यादा है। मुफ्त राशन, नकद हस्तांतरण जैसी योजनाएं लागू करने से विकास कार्य रुक सकते हैं। BBC की रिपोर्ट कहती है कि बिहार जैसे राज्यों में सब्सिडी से कर्ज बढ़ रहा है और राज्य दिवालिया हो सकता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चल रही है, जिसमें 21 से 60 साल की महिलाओं को 1,250 रुपए महीना मिलते हैं। 2025 से 26 में इसका बजट 18,669 करोड़ है। इससे राज्य का राजस्व अधिशेष 1.1% से घट के 0.4% रह गया।
कर्ज जीडीपी का 30% है। सब्सिडी पे खर्च औसत से कम है, लेकिन नई योजनाएं बोझ बढ़ा रही हैं। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में कमाई का बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन पे जाता है। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना में महिलाओं को 1,500 रुपए महीना मिलते हैं और बजट 36,000 करोड़ है। वहीं कर्ज जीडीपी का 18% है, जो लक्ष्य के अंदर है, लेकिन योजनाएं विकास को प्रभावित कर रही हैं। बता दें आपको, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना से 2,000 रुपए महीना महिलाओं को दी जा रही है। इसका बजट 28,608 करोड़ रुपए है। इससे राजस्व अधिशेष से घाटा हो गया, जिसका कर्ज 26% है। 7वां वेतन आयोग से सालाना 20,208 करोड़ ज्यादा खर्च हो रहा है, जिसको लेके 12 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं पे बड़ी टिप्पणी की। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा कि ये योजनाएं लोगों को काम करने से रोक रही हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि इन फायदों से लोग काम नहीं करना चाहते हैं। हम परजीवियों की फौज तो नहीं खड़ी कर रहे, और उन्होंने केंद्र से कहा कि गरीबों को मुख्य धारा में लाने के कदम बेहतर हैं, ना कि मुफ्त चीजें देके। ये टिप्पणी दिल्ली में बेघरों के लिए नाइट शेल्टर पे सुनवाई के दौरान नहीं। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त राशन से लोग काम छोड़ देते हैं और ये राष्ट्रीय विकास में बाधा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने केंद्र को 6 हफ्तों में एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें योजनाओं के कार्यान्वयन की जानकारी हो, ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने फ्री बीच पे सवाल उठाया है। पहले भी चुनावी वादों पे बहस हुई है। रिटायर्ड IAS और राज्य वित्त विशेषज्ञ अजित केसरी कहते हैं कि मुफ्त योजनाएं घोषित करते समय आय के स्रोत देखने जरूरी हैं। नई सरकार पुरानी योजनाएं बंद नहीं करती है, क्योंकि लोगों के नाराज होने का डर होता है। असम सरकार ने पुरानी योजनाएं खत्म की। अगर अन्य राज्य ऐसा करें तो बोझ कम हो सकता है। केसरी का मानना यह है दोस्तों कि सब्सिडी से पहले बजट का मूल्यांकन जरूरी है, वरना राज्य की सेहत बिगड़ती है। वहीं अन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्रीबी कल्चर राज्य को वित्तीय संकट में धकेल रहा है, विकास से पैसा हट के जा रहा है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो PRS इंडिया की स्टेट ऑफ स्टेट फाइनेंस 2025 रिपोर्ट ये बताती है कि राज्यों का कुल कर्ज मार्च 2025 तक जीडीपी का 27.5% है, जो FRBM लक्ष्य 20% से ज्यादा है। वहीं ब्याज भुगतान 10% सालाना बढ़ रहा है। सब्सिडी पे 3.18 लाख करोड़ खर्च हो रहा है, जिसमें 53% बिजली पे खर्चा हो रहा है। RBI की रिपोर्ट भी ये कहती है कि सब्सिडी से उपयोगिता कंपनियां कर्ज में डूब रही हैं। 15वां वित्त आयोग ने सब्सिडी के देर से भुगतान को चक्रवृद्धि समस्या बताया है। फोर्ब्स इंडिया के अनुसार 2025 से 26 में पंजाब का डेड जीडीपी 44.5%, राजस्थान 35%, बिहार 35%, मध्य प्रदेश 30%, हिमाचल केरल जैसे राज्य 40% से ऊपर है। वहीं ये योजनाएं सामाजिक लाभ तो देती हैं, लेकिन लंबे समय से हानिकारक हैं। महिलाओं को नकद हस्तांतरण से सशक्तिकरण होता है, लेकिन राज्य का घाटा बढ़ाता है। बिजली सब्सिडी से डिस्कॉम का घाटा 34,453 करोड़ 2023 से 24 में था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये योजनाएं लोगों को परजीवी बना रही हैं, काम करने की इच्छा कम कर रही है, अर्थव्यवस्था में असमानता बढ़ रही है, अमीर राज्य ज्यादा कमाते हैं, गरीब पिछड़ते हैं। बता दें आपको, मुफ्त योजनाएं गरीबों की मदद करती हैं, लेकिन बिना सोचे लागू करने से राज्य कमजोर हो रहे हैं। पंजाब, राजस्थान जैसे राज्य उदाहरण हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और रिपोर्ट्स चेतावनी है, अगर सुधर नहीं पाए तो विकास रुकेगा और राज्य पे कर्ज बढ़ेगा। सरकारों को गरीबों को मुख्य धारा में लाने पे फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुफ्त चीजों पे फोकस कर रहे हैं। वहीं ये समय है संतुलित नीतियां बनाने का, ताकि भारत का विकास सबके लिए हो। इस खबर पे दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।